सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं बोलो नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, गुजरात वालों की पहचान नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली का धाम 24 तीर्थंकरों में मात्र एकमात्र तीर्थंकर की निर्माण भूमि अगर है तो वो कहाँ पर है? गुजरात प्रांत में है कि नहीं? और गुजरात में ऐसे नेमिनाथ भगवान और गोता वालों को नेमिनाथ भगवान का जिनालय बनाने का सौभाग्य मिला है। आप लोग नेमिनाथ भगवान के बारे में अच्छे से जानते होंगे। अच्छा ये बताओ, नेमिनाथ भगवान की क्या विशेषता है? कोई विशेषता बता सकता है नेमिनाथ भगवान की? नेमिनाथ भगवान का वैराग्य का कारण क्या है? हैं? पशुओं का क्रंदन है ना, लेकिन पशुओं का क्रंदन बाद में हम कहते, पहले उनका विवाह ही उनका वैराग्य का कारण था। क्या था उनका? आज संसार में लोग विवाह को राग का कारण बनाते हैं, लेकिन भगवान नेमिनाथ को वो विवाह वैराग्य का कारण बना। राग से वैराग्य की ओर यात्रा अगर कहीं हुई है तो वो है ऐसे तीसरे बाल यति। कौन से बाल यति? पहले बाल यति का नाम बाजपूज भगवान, दूसरे बाल यति का नाम मल्लीनाथ भगवान, तीसरे बाल यति नेमिनाथ भगवान, चौथे बाल यति पार्श्वनाथ भगवान और 5वें बाल यति महावीर भगवान, जिनके शासन काल में हम सब हैं। ऐसे पंचवालयति भगवंत
जिसमें तीसरे नंबर के बालयती अगर है तो कहां पर? इस गुजरात प्रांत की धरती पर। कहते हैं द्वारावती से वहां से जब बारात चली, कहां के लिए चली? जूनागढ़ की ओर। क्योंकि शादी कहाँ हुई थी? जूनागढ़ में। आप लोग गिरनार यात्रा करते जाते हो तो गिरनार के पहले सबसे पहले किसको पार करते? जूनागढ़ के उस किले को देखते जाते हैं। बोले कि यहाँ से वो दिखाते हैं कि ये वो झरोका है जब भगवान की बारात आ रही थी, यानी भगवान की नहीं, नेमी कुमार की, भगवान के बाद में बने थे। नेमी कुमार की बारात आ रही थी और यहाँ ऊपर झरोका है, उस झरोके से वहां से राजुल ने झांका था, राजकुमार को देखा था और देख करके मन ही मन उन्होंने उनको वरण कर लिया कि मेरा विवाह होगा तो किसके साथ होगा? इनके साथ ही होगा। लेकिन बीच में क्या हो गया? दया परिणाम का एक सबसे बड़ा, अहिंसा धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कि जिस व्यक्ति के मन में दया करुणा ना हो, किसी दुखी प्राणी को देख करके मन में अगर उसके आंखों से आंसू ना झलके, उसके हृदय में करुणा भाव ना हो, तो समझ लेना कि अबे वह मनुष्य होकर के भी अभी मनुष्य नहीं। उसके लिए कहा जिसके हृदय में दया करुणा नहीं हो, अहिंसा के प्रति जिसके परिणाम ना हो, ऐसा व्यक्ति हृदय से शून्य है। बालको, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। अरे आत्मा की दृष्टि से देखो, आत्मा की परिणति से सोचते हैं तो मेरे अंदर जो आत्म तत्व विद्यमान है वो उन पशुओं के अंदर भी आत्म तत्व विद्यमान है। दया करुणा की दृष्टि से देखते हैं तो एक इंद्रिय जीव के पास वो है आत्मा को संवेदन, अपने आप को कष्ट आदि जैसे हमें लगते हैं वैसे उनको भी होते हैं। ऐसा दयावान व्यक्ति वह हमेशा किसी को भी कष्ट में देख करके, और सोचो मेरा विवाह होने जा रहा है, पूछा गया क्या बात है, क्यों इतने सारे जीवों को बंदी बनाया गया है? ये सारा का सारा पहले से रचा हुआ खेल था। उसके बारे में भी बहुत बड़ा एक इतिहास मिलता है कि वैराग्य का कारण क्या? पशुओं की चीत्कार। विवाह का संबंध हुआ। अब वहां जब पहुंचे, पूछा गया कि किस लिए बंधे हुए हैं? बोले कि ये सब आपके अतिथियों के भोजन सामग्री के लिए हैं। इतने सारे जीव, ओहो, और मेरी शादी में आए हुए लोगों को भोजन के लिए है और मैं ऐसा विवाह करूं? बंधुओं, आज आप लोगों से भी मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ हमारे बैठे हुए कुछ युवा साथी हैं और उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूं कि नेमिनाथ भगवान के इतिहास को दोहराना। तो महाराज क्या हम उन जैसे बन जाएं, छोड़ छाड़ के भाग जाएं? नहीं, नेमिनाथ भगवान ने कहा कि मेरे निमित्त से अगर किसी के अंदर हिंसा के परिणाम होते हो, किसी जीव की हिंसा की जाती हो, ऐसा विवाह किस काम का?
उन्होंने राज्य भी छोड़ दिया और राजुल भी छोड़ दी। उनकी शक्ति के बारे में ये कहा गया था कि तीर्थंकर से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं होता। उनकी शक्ति को देख करके बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। और उसमें भी उनकी शक्ति सामर्थ्य के सामने बड़े बड़े नारायण, महानारायण, महापुरुष भी नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन वे तीर्थंकर कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। किसी को डराने, किसी को धमकाने, किसी को मारने के लिए कभी प्रयोग नहीं करते। करते हैं तो सिर्फ दया भाव रखते हैं, प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना रखते हैं। वो कभी किसी को सताने के भाव नहीं करते। और नेमिनाथ भगवान ने ये नहीं कहा तो यहाँ उन्होंने तो कहा भाई रथ जा रहा है जूनागढ़ की ओर। अब जूनागढ़ की ओर ना जाकर के कहाँ जाएगा? रेवातक पर्वत की ओर। सही नाम है उस पर्वत का ना, रेवातक पर्वत, जिसे अपन सहस्रार वन कहते ना, शेषावन, उसको रेवातक पर्वत नाम मिलता है उसका। और फिर भगवान के ऐसे बढ़ते जाएंगे उन तीनों चारों, पहली दूसरा पर्वत, दूसरी टोक है, तीसरी टोक है, चौथी टोक है, पांचवी अंतिम टोक का नाम उर्जंत गिरी। क्या नाम है उसका? जहां से भगवान मोक्ष गए, जहां जाकर के उन्होंने दीक्षा ली, वो है शेषावन, जिसका दूसरा नाम सहस्रार वन है। सहस्रार वन में जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। वहां जाकर के ध्यान केशलोंज, पंचमुष्टि केशलोंज किए और जाकर के ध्यान में बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ? इधर खलबची मच गई जूनागढ़ में। वहां तैयारियां स्वागत सत्कार की चल रही थी और इधर रथ मुड़ गया इधर पर्वत की ओर। और जाकर के पता किया क्या हुआ? बोले कि राजकुमार को वैराग हो गया, उन्होंने तो दीक्षा लेने की सोची है। इधर राजुल क्या बोलती है कि आज ऐसा कोई करता है तो तुम लोग क्या करते हो? अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो आपकी बेटी रोती धोती और कहेंगे मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ छल कपट का व्यवहार किया और दावा, कहीं कोर्ट केस, इस प्रकार के कार्य चालू हो जाएंगे। देखिए, कभी भी वैरागी को किसी के बंधनों में बांधा नहीं जा सकता अगर सच्चा वैराग है तो। और ऊपरी ऊपरी वैराग है तो थोड़ी सी भी राग की हवा चलती तो फटाफट बहल जाता है। सच्चा वैरागी वह होता है नेमिनाथ की तरह कि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे ऐसे संसार में नहीं पड़ना जिसमें ऐसे इतने सारे बहुत सारे जीवों का वध किया जाए, जिसमें ऐसे हिंसा का कार्य किया जाए, जिसमें हिंसा का कार्य का समर्थन मैं नहीं करूंगा। और जाकर के वे वैराग्य की राह पकड़ लेते हैं, उस पर्वत पर चढ़ना चालू कर देते हैं। तो इधर राजुल भी राजकुमारी है, छत्री की पुत्री है, ये भी ध्यान रखना। एक बार और है, छत्री पुत्रियां जो होती हैं वो दृढ़ संकल्पी हुआ करती हैं। उसने सोच लिया कि मेरा विवाह तो होना है तो नेमी कुमार के साथ ही होना है, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं होना है। मैं अगर विवाह है करूंगी तो नेमी कुमार के साथ ही करूंगी। क्यों?
क्योंकि मैंने मन से अब उनको अपना वर मान लिया, मन में उनको अपना संकल्पित कर लिया। तो उन्होंने कहा अब वो तो बैरागी बन गए, मुनि बन गए, अब तुम क्या करोगे? तो वो भी कहता है कि अगर उनकी राय वैराग्य की है तो मेरी राय राग की कैसे हो सकती है? वो राजुल भी जाकर के उस राजमहल को छोड़ देती है और जाकर के उस पर्वत पर, आज अपन जाते हैं तो बड़े अच्छा रास्ता सुगम है, आराम से चढ़ जाते हैं। उस समय जब नेमिनाथ भगवान हो गए, जब उस पर्वत पर चढ़े तो क्या सिद्धियां लगी थी पहले से? नहीं, पहले से ऐसा थोड़ी। हम तो लोगों को कहते हैं अगर तुम्हें पहले की कल्पना करना तो चौथी टॉक चढ़ के देख लो। कौन कौन ने की यहाँ चौथी टॉक की वंदना? कितने लोग हैं यहाँ गुजरात में होकर के चौथी टॉक तक जाने वाले? 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं बस। बाकी लोगों को 5वीं टॉक तक कितने, पूरी यार गिरनार कितने की? इतने, लेकिन चौथी टॉक नहीं की ना। हाँ, पूज्य आचार्य भगवान के साथ जब हम लोग गए थे तो आचार्य जी क्या बोल रहे थे मालूम है? देखो, गिरनार जी की जब वंदना करते हुए गए और चौथी टॉक पर जब बैठ करके आचार्य जी ने वहां ध्यान किया, कुछ समय बैठ करके चरण स्पर्श किए और स्पर्श करके कहते हैं चौथी टॉक पर आते तो चौथा काल नजर आता है। चौथी टॉक पर आते हैं तो चौथा काल नजर आता है और 5वीं टॉक पर जाते हैं तो वहां के माहौल को देख करके ऐसा लगता है कि पंचम काल सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक जगह विशुद्धता है और एक जगह व्यवसायता है। आज भगवान को भी हमने व्यवसाय का विषय बना दिया, क्षेत्रों को भी हमने व्यवसाय का विषय बना दिया। बंधुओं, अरे जिनके चरणों में धन संपत्ति सब कुछ त्याग की जाती है, वहां से धन संपत्ति को अर्जित करना ये धर्म नहीं है। जैन धर्म में जो दे दिया तो मेरा नहीं है। यहाँ चढ़ाए हुए को ग्रहण नहीं किया जाता।